लेकिन बीच में वैसे ना यहाँ पे घोड़े वगैरह अलाउड नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो पोटी वगैरह करेंगे वो यहीं पे करेंगे। अभी साफ़ पड़ रखा है, बीच बिल्कुल ही साफ़ पड़ रखा है। जैसे जैसे यहाँ पे लोग आते जाएंगे, घोड़े भी आते जाएंगे और घोड़े को घुमाने वाले भी, तो जो वो यहाँ पे पोटी वगैरह करेंगे ना, उसको फिर कोई साफ़ नहीं करेगा। काफ़ी पुराना है, क्योंकि आधे से ज़्यादा जो मूर्तियाँ हैं वो झरझर हो चुकी है। और ये जो कुंड है उसका तो हाल एकदम बहुत ही ज़्यादा बुरा हो रखा है। वहाँ से भी होगा, लोग यहाँ से जाते होंगे उधर की तरफ को, क्योंकि स्पेस दिख रहा है उधर की तरफ को जो बना रखा है। मेरे को सूर्य मंदिर देखना था, वहाँ पे मैं आ गया, क्योंकि मेरे को अपनी जो तीसरी डेस्टिनेशन है जो मैंने सोच रखी थी वहाँ पे मैं पहुँच चुका हूँ। अब यहाँ से मैं जो है भलका तीर्थ के लिए सर्च करूँगा। यहाँ से मेरे को कितना दूर पड़ेगा, अगर 6 से 7 किलोमीटर होगा ना, इतना तो मैं पैदल चल के ही चला जाऊँगा। वहाँ से अंदर से तो मैं निकल गया दर्शन करके। अंदर जो सूर्य मंदिर था उसकी जो हालत थी वो तो बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रखी थी, और जो सूर्य कुंड था उसकी भी देख रेख नहीं हो रखी थी, इसीलिए सूर्य कुंड भी बहुत ही ज़्यादा बेकार हो रखा था। लोग इसीलिए वहाँ पे नहीं जा रहे थे, नीचे से ऊपर से ही देख के वापस हो जा रहे थे। मैंने तो वहाँ पे जो साइडों में सुरंग सी देखी थी, मैं बस उसको देखने गया था, लेकिन वहाँ पर जाके देखा वो तो छोटी सी थी, बस किसी साधु वगैरह ने कभी बनाई होगी अपने वहाँ पे तपस्या वगैरह करने के लिए, वरना तो आज के टाइम पे उसका बिल्कुल भी यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बारिश की वजह से वो भी ख़राब हो रखी थी, बिल्कुल ही ख़राब हो रखी थी। और उसके बाद मैंने सोचा था कि पांडवों की जो गुफा है, कह रहे हैं 5 पांडव की गुफा है, वहाँ पे उसको देखने गया, लेकिन इतनी छोटी गुफा थी ना, वो बिल्कुल ही इतनी छोटी गुफा, मेरे को नहीं लग रहा वो पांडवों की गुफा होगी। हिंगलाज माता का मंदिर है वो तो बात सच है, लेकिन जो गुफा है ना वो पांडवों की गुफा नहीं लग रही, बहुत ही ज़्यादा संकरी है और बहुत ही ज़्यादा छोटी। या तो रही होगी कभी किसी टाइम पे, आज के टाइम पे तो बिल्कुल ही बंद हो गया। मैं खुद उसके अंदर बड़ी मुश्किल से गया फंस के, वो भी उल्टा होके जाना पड़ा, सीधा तो जा ही नहीं सकते, इतना छोटा नीचे झुक के जाना पड़ेगा। और ये कह रहे हैं कि पांडवों की गुफा है, और वो कितने बड़े होते होंगे, अर्जुन भीम वगैरह, तो उस हिसाब से तो ये थोड़ा सा वैसा ही लगा। बाकी रही होगी कभी तो उस हिसाब से तो बैठ गई है, क्योंकि ऊपर इतना ज़्यादा कुछ बना रखा है उन्होंने। पुराना तो कुछ भी नहीं रहा सूर्य मंदिर को छोड़ के, क्योंकि वो इतना ज़्यादा पुराना हो रखा है ना, उसकी जो देख रेख थी वो भी नहीं हुई, उसकी की वजह से वो पूरा का पूरा झरझर हो रखा है। उससे अच्छी देख रेख तो वहाँ पे जो अहमदाबाद के अंदर हरीर भाई सुल्तानी की वव है उसकी देख रेख होती है। आज भी वहाँ पे जो मूर्तियाँ वो अच्छी तरह से देखने को मिलती है, बिल्कुल एकदम। और यहाँ पे तो बिल्कुल ही झरझर हो रखी है मूर्तियाँ, तो इसीलिए यहाँ पे आ सकता है कोई, अगर कोई गीता मंदिर वगैरह जा रहा है ना, तो सूर्य मंदिर रास्ते में ही पड़ता है। सो सबसे पहली डेस्टिनेशन होती है यहाँ पे सोमनाथ मंदिर। सोमनाथ मंदिर में आराम से दर्शन करो, वहाँ पे समुद्र के किनारे बैठ जाओ, चाहे बीच में बैठ जाओ या फिर मंदिर के अंदर ही बैठ जाओ प्रेमिसेस में, वहाँ पे काफ़ी देर बैठे रहो तो अच्छा लगता है मॉर्निंग। उसके बाद सीधा सीधा रोड टू रोड आते रहो, पहले श्री राम मंदिर आएगा वहाँ पे दर्शन कर लो, फिर त्रिवेणी संगम आएगा वहाँ पे दर्शन कर लो, रास्ते में ही पड़ेगा फिर ये 5 पांडव की गुफा और हिंगलाज माता का मंदिर, वहाँ पे दर्शन कर लो। उसके थोड़ी सी आगे जाके, जस्ट आगे जाके फिर आता है गीता मंदिर। फिर गीता मंदिर के थोड़ी सी आगे जाके मेरे को लग रहा है कि भलका तीर्थ आएगा। पहले तो गीता मंदिर जाता हूँ, उसके बाद देखूँगा भलका तीर्थ में कितना टाइम लगेगा मेरे को। लोग यहाँ पे ऑटो में जा रहे हैं, और यहाँ पे जो सबसे अच्छी बात है ना वो एक ये है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक बस चलती है, मेरे ख्याल से 15 या 20 रुपये के आसपास लेती है यहाँ से। जितने भी डिवोटीज वगैरह उनको हर एक तीर्थ स्थल पे यहाँ पे घुमाती है। भगवान कृष्ण और अर्जुन। ये लिखी हुई है पूरी की पूरी भगवत गीता, 18 का 18 अध्याय और 700 श्लोक पूरे। ये 18वां अध्याय होगा, वहाँ से शुरू है पहले अध्याय से। यहाँ से पूरे उस पर लिखा हुआ है मार्बल के ऊपर। जो वेरावल से थोड़ी सी दूर है, वेरावल और सोमनाथ के बीच में ही पड़ता है भलका तीर्थ। वहाँ पे भगवान कृष्ण को तीर मारा था व्याध नाम के शिकारी ने। अभी सोच रहा हूँ कि सीधा वहीं पे चला जाऊँ पैदल, क्योंकि वहाँ का जो रास्ता है यहाँ से तो 5 किलोमीटर दिखा रहा है, और सोमनाथ मंदिर के वहाँ से होगा 4 या 3.5 किलोमीटर के आसपास।
तो वहाँ पे जाके देखता हूँ एक्चुअल में कितना होगा, क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है 2 या 2:30 बजे के आसपास ही हो रहा है। तो जब तक मैं वहाँ पे पहुँचूँगा, 1.25 घंटा दिखा रहा है, तो वही 3:30 बज जाएंगे मेरे को, और वापसी में आते हुए भी सेम उतना ही टाइम लगने वाला है, 1 से 1.25 घंटा। और वैसे भी मेरे को कुछ करना तो है नहीं। अगर मैं आज ही यहाँ पे सारा कुछ घूम लेता हूँ तो फिर मैं कल शाम को यहाँ से निकल जाऊँगा ड्यू होते हुए, वरना तो फिर मेरे को कल की शाम भी यहीं पे स्टे करना पड़ेगा। देखते हैं कैसा रहता है प्लान, उसी के हिसाब से। क्योंकि आज जो आसपास है सोमनाथ के टेम्पल के, वो सारी चीज़ें तो मैंने कवर कर ली। और जैसा मैं कह रहा था ना कि ऑटो में भी कुछ लोग आते हैं, लेकिन ऑटो वगैरह में आना यहाँ पे सही नहीं रहता है, क्योंकि सोमनाथ टेम्पल से ना यहाँ तक गीता मंदिर तक के वो पर पर्सन से 100 रुपये ले रहा था। ये स्कैम ना कुछ ज़्यादा ही होते हैं कभी कभार यहाँ पे ना आसपास में। तो ऐसा नहीं है कि सारे ऑटो वाले ऐसे ही होते हैं, यहाँ पे स्कैमर होते हैं। कुछ होते हैं बीच में जो देखते हैं ना कि ये आउटसाइडर है, यहाँ का नहीं है, गुजरात वगैरह का, तो उसके साथ कर देते हैं ऐसा स्कैम। वरना तो यहाँ पे जितने भी ऑटो वाले ना सारे सही हैं। उनका जो रेट है, जो रेट बता रहे हो, उससे अगर तुम थोड़ा सा बार्गेन करोगे तो थोड़ा वो कम भी कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर हम कुछ ज़्यादा ही प्राइस बोल लेंगे और बार्गेन नहीं करेंगे, थोड़ा सा कम नहीं करेंगे प्राइस अपना, तो जितने भी यहाँ पे तीर्थयात्री वगैरह वो सारे यहाँ से बस में चले जाएंगे। जबकि बस में ट्रैवल करना उनको सबसे ज़्यादा ईजी पड़ता है। 25 से 40 रुपये के आसपास लेती है बस, और सारे जितने भी तीर्थ है ना वो वहाँ पे सब जगह घुमा देती है। पता चलता यहाँ पे पहुँच गया श्री राम मंदिर के पास में। जबकि यहाँ पे मेरे को मॉर्निंग में करने थे दर्शन, मॉर्निंग में मेरे को वापस जाना पड़ा, इसलिए यहाँ के रह गए दर्शन। तो अभी यहाँ पे भी कर लेता हूँ दर्शन में। अंदर चलता हूँ सीधा पहले ही। बाहर से तो काफ़ी बड़ा लग रहा है। वो जो ऊपर ध्वज लहरा रहा है ना श्री हनुमान जी का, वो पूरे सोमनाथ टेम्पल के वहीं से दिखता है, समुद्र के वहाँ से बिल्कुल। चाहे बीच पे जाके देख लो या फिर टेम्पल से देख लो, सोमनाथ टेम्पल से पूरा लहराता हुआ दिखता है ऐसे ही। जब मॉर्निंग में आया था ना तभी देखा था मैंने। गरम पड़ा फर्श पूरा एकदम। यहाँ लिफ्ट भी बना रखा है, इतना बड़ा बना रखा है। श्री राम मंदिर के अंदर जहाँ पे दर्शन करा था, उसके ठीक लेफ्ट साइड में सारे लोग वहाँ पे श्री राम नाम लिख रहे थे। इतनी बड़ी बड़ी डायरियाँ रखी हुई है ना उन्होंने, आधे से ज़्यादा तो वहाँ पे भरी हुई रखी है और कुछ जो है खाली है, जिसके कुछ पेज भरे हुए हैं लोगों ने। अभी एक दीदी मैंने देखा जो वहाँ पे लिख रही थी श्री राम नाम, लास्ट के 2 या 3 लाइनें बची हुई थी उस बड़े से पेज में। जबकि उस पेज के अंदर मेरे को लग रहा है 100 से 150 लाइनें तो ज़रूर होगी, इतना बड़ा पेज था वो। तो उसके अंदर वो श्री राम नाम लिख रही थी। तो यहाँ पे लोग इसलिए भी आते हैं। पहले तो मेरे को एक बार को लगा था कि वहाँ पे जो एक पर्सन लिख रहा था, जो मैंने राइट साइड पे देखा था, वो लग रहा था कि यहाँ की जो खाता बही वगैरह वो सब देखता है, कितने यहाँ पे टूरिस्ट वगैरह आ रहे हैं, यहाँ पे डिवोटीज आ रहे हैं देखने के लिए, तो वो लगा था मेरे को। लेकिन जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे गया, उस दीदी के पास में देखा, तो देखा कि नहीं, सेम रजिस्टर है वो और सेम साइज़ का ही है। उसके अंदर दीदी जो है श्री राम नाम लिख रही थी। तो यहाँ पे आके लोग जो है ये करते होंगे। वहाँ बिल्कुल समुद्र एकदम साफ़ दिख रहा है, और ज़्यादा सुबह था ना, अभी दिन का नज़ारा उससे कुछ और भी ज़्यादा हट के है। अभी हवाएं भी तेज़ हो गई है, बारिश का वहाँ पे मौसम हो रखा है, शायद से बारिश भी हो रही होगी उधर समुद्र के उधर। लेकिन जो किनारों पे आ रहा है ना पानी, वो एकदम देखने वाला। अभी जाऊँगा वहाँ पे दोबारा से, फिर देखूँगा वहाँ पे भी जाके ना एक बारी, क्योंकि जो ये सोमनाथ बीच है वहाँ पे भी बहुत सारे मंदिर बना रखे हैं इन्होंने। यहाँ पे थोड़ा सा कम है गर्म, लेकिन वहाँ से जब मैं आया था ना वहाँ पे कुछ ज़्यादा ही गर्म है। यहाँ पे तो ठीक है, नॉर्मल है। ये वाला गर्म है हिस्सा, जल्दी उतरो यहाँ से। और लोग वहाँ पे भी जा रहे हैं नीचे की तरफ को। देखो एक बारी जाके वहाँ पे एक्चुअल में है क्या। श्री सोमनाथ अन्न क्षेत्र निःशुल्क भोजन 11 बजे से 3 बजे तक। अभी जो है 2 बजने वाले हैं, यानी कि अभी भी चल रहा होगा। तो चल के एक बारी नीचे जो है भोजन ग्रहण कर लूँ, क्योंकि वो जो वहाँ पे करा था वो करा था 11:30 बजे के आसपास करा था मैंने, और तब जो है ब्रेकफास्ट भी नहीं कर रखा था। अब बज गए हैं 2 बजने वाले हैं, तो यहाँ पे भी कर लेता हूँ, ताकि इवनिंग में ही करूँ फिर शाम को सीधा। यहाँ से जो है टोकन लेके आना पड़ेगा मेरे को फर्स्ट फ्लोर से। अगर मेरे को पहले पता होता ना तो मैं ऊपर ही था दर्शन करने के लिए, और ऑफिस भी साइड में था शायद से, जो मैंने देखा था। देखता हूँ अभी लिखा तो वो वहाँ पे भी है, ऊपर ही होगा शायद से ना यार, काउंटर तो ऊपर ही होना चाहिए। देखता हूँ, ऊपर चलता हूँ सीधा। अगर वहाँ ना हुआ तो जहाँ पे वो लिख रखा था ना, साइन बना रखा था उन्होंने,
वहाँ पे जाके पूछ लूँगा फिर टोकन के बारे में। ये मिल गया टोकन मेरे को, है तो बिल्कुल फ्री लेकिन टोकन का हिसाब बना रखा है। मेरे को लग रहा है ये जो टोकन वाला हिसाब रखा हो ना इन्होंने, वो इसलिए रखा होगा स्पेशली कि लोग जो है डायरेक्ट वहाँ से बाहर से आके खाना ना खाने लग जाएं। एक बार एटलीस्ट आके वो लोग दर्शन तो कर लें ऊपर भगवान जी के, उसके बाद टोकन लें और सीधा फिर जाके खाना खाएं। वरना तो लोग डायरेक्ट भी आते हैं, क्योंकि वो रहा एंट्री का गेट और यहाँ नीचे की तरफ को और लेफ़्ट साइड की तरफ को है, यहाँ पे लंगर लगा हुआ, तो लोग डायरेक्ट यहाँ पे भी चले जाते हैं। जैसे मैं दर्शन करके चला गया था नीचे खाने के लिए, मेरे को बिल्कुल भी नहीं पता था, वो तो साइडों में मैंने पढ़ा और पीछे एक अंकल लेकर आ रहे थे अपने हाथ में टोकन, तो उनसे पूछा, उन्होंने बताया फिर मेरे को कि ऊपर से मिल रहा, वो पैसे तो बिल्कुल भी नहीं लग रहे, निःशुल्क है। तो ये टोकन बनाने का मेन मोटिव सिर्फ इतना ही है कि लोग पहले दर्शन करें उसके बाद ही खाना खाएँ। और वहाँ पे जो राम मंदिर में सब्ज़ी बना रखी थी वो बना रखी थी घिया चने की हो गया, कड़ी हो गया, चावल हो गया और रोटी, और साथ में बैंगन की सब्ज़ी बना रखी थी। मॉर्निंग में मैंने 11:30 बजे के आसपास किया था ब्रेकफास्ट और अभी 2 बजे के आसपास लंच करा है। अब सीधा शाम को करूँगा, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। जो यहाँ पे जो मेरे ख्याल से अब चलेगा ना लंगर, वो चलेगा 3 बजे तो बंद हो जाएगा, वो चलेगा शाम को 7:30 या 6 बजे के आसपास ही वापस से चालू होगा। तो अभी देखता हूँ अभी मेरे को जाना किधर है, क्योंकि जिस हिसाब से मैं पैदल पैदल चली जा रहा हूँ ना, ऑटो का मेरे को सहारा नहीं लेना है। क्योंकि अगर मैं ऑटो में जाऊँगा ना फिर वो 100-150 के आसपास ही लेगा, उससे तो बेहतर है अगर तो बस मिल जाती है यहाँ से बड़का तीर्थ के लिए, तब तो उसमें चला जाऊँगा, वरना फिर पैदल ही चला जाऊँगा। क्योंकि सोमनाथ टेम्पल के वहाँ से देखूँगा कितना किलोमीटर दिखा रहा है एक्चुअल में, क्योंकि जब मैंने गीता मंदिर के पास से देखा था तब तो वो दिखा रहा था 6.5 किलोमीटर के आसपास, और अब वहाँ से देखूँगा सोमनाथ टेम्पल के पास से कितना किलोमीटर दिखाएगा, फिर उस हिसाब से देखूँगा अभी जाना है या फिर बाद में जाना है, या फिर मेरे को कल मॉर्निंग में जाना है सुबह जल्दी। और अगर उसकी बात करें ना, तो जब मैंने वेरावल बस स्टैंड से देखा था सोमनाथ टेम्पल कितना दूर है, तो वो दिखा रहा था 6 किलोमीटर के आसपास, 6 से 7 किलोमीटर के आसपास, यानी कि सोमनाथ और वेरावल बस स्टैंड के बीच में ही है। मंदिर के यहाँ से तो 4.4 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा भलका तीर्थ। तो फिर सीधा वहीं पे चलता हूँ, यहाँ पे अभी रुकने का तो फ़ायदा नहीं है। अगर आज ही मैं आसपास के सोमनाथ के आसपास जितने भी तीर्थ स्थल है वहाँ पे आज ही विज़िट कर लेता ना, तो मैं कल यहाँ पे स्टे नहीं करूँगा, फिर यहाँ से मैं सीधा निकल जाऊँगा वेरावल स्टेशन के लिए, क्योंकि यहाँ से फ्री बस चलती रहती है। फिर वेरावल स्टेशन से मैं ले लूँगा द्वारका के लिए ट्रेन, जो कि हफ्ते के 7 दिन रात को 11-11:15 बजे के आसपास यहाँ से निकलती है और मॉर्निंग में मेरे को पहुँचा देगी 6:30 या 7 बजे के आसपास। तो कल मैं फिर वहाँ पे निकल जाऊँगा, वो मेरे लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वरना फिर मेरे को कल का भी दिन यहाँ पे जो है स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि आसपास जितने भी थे ना सोमनाथ के जितने भी तीर्थ स्थल थे वो अच्छी तरह से मैंने यहाँ पे विज़िट कर लिया, और एक ही दिन के अंदर विज़िट कर लिया है, क्योंकि सारे के सारे नज़दीक में ही थे, ऑटो की ज़रूरत नहीं पड़ी। और जो ये भलका तीर्थ दिखा रहा है वो भी 4.4 किलोमीटर के आसपास दिखा रहा है, तो उसके लिए भी मेरे को ऑटो की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से सीधा सीधा निकल जाता हूँ वहीं के लिए। राम मंदिर में थोड़ा सा पानी पिया था, उसके बाद मैंने खाना खाया, वहाँ से थोड़ा थोड़ा चलता हुआ आया, धूप भी नहीं कर रखी इतनी ज़्यादा तेज़। उसके बाद से मेरे को प्यास जो और भी ज़्यादा लगने लग गई तेज़। अभी रास्ते में अगर पीने के लिए मिल जाना पानी तो बहुत ही ज़्यादा सही होएगा, क्योंकि काफ़ी देर से चली जा रहा हूँ मैं ऐसी पैदल पैदल धूप में। सोच रहा हूँ यहाँ से भलका तीर्थ के लिए मैं लिफ्ट ले लूँ, अगर मिल जाए तो ठीक है, वरना पैदल तो मैं जा ही रहा हूँ, क्योंकि उसके अलावा और कोई ऑप्शन रहेगा नहीं, या तो लिफ्ट लेके या फिर पैदल, ऑटो या फिर बस। बस तो वहाँ पे थी नहीं, मैंने देखा। अब मेरे ख्याल से शाम को ही चालू होगी 4:30 बजे के बाद, 4:30-5 बजे के बाद। और मॉर्निंग में तो फिर उस टाइम मेरे को टाइम मिला नहीं, क्योंकि उस टाइम पे मैंने डिसाइड भी नहीं करा था कि मेरे को भलका तीर्थ आज जाना ही जाना है। यहाँ पे मेरा त्रिवेणी संगम वगैरह, गीता मंदिर वगैरह, ये सारी जगह तो आज ही मैंने घूम ली, बस भलका तीर्थ ही बचा है सोमनाथ में मेरे को घूमने के लिए। वो भी आज चला जाता हूँ वहाँ पे दर्शन करने के लिए, देख लेता हूँ जहाँ पे भगवान कृष्ण को तीर लगा था पैर में, वो जगह कैसी है, वहाँ पे भी चला जाता हूँ। फिर उसके बाद कल मैं यहाँ से फिर रात को निकल जाऊँगा 6:30 या 7 बजे के आसपास, क्योंकि जो मेरी ट्रेन होगी यहाँ वेरावल स्टेशन से द्वारका के लिए वो होगी रात को 11:15 11:30 बजे के आसपास, और मैं 6 बजे तक निकल जाऊँगा। क्योंकि यहाँ से जो फ्री बस सर्विस चलती है ना वेरावल स्टेशन के लिए, उसका कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है कि किस टाइम पे चलेगी, इसलिए 6 बजे यहाँ से निकलना ज़्यादा सूटेबल रहेगा मेरे लिए। तो वहाँ पे टिकट लेके मैं वेरावल स्टेशन पे ही बैठ जाऊँगा, जब ट्रेन आएगी उसमें बैठ जाऊँगा, और जितना जल्दी हो सके ना उतना जल्दी मैं वहाँ पे पहुँचने की कोशिश करूँगा, ताकि जब वहाँ पे ट्रेन लगे तब मेरे को जनरल ट्रेन के अंदर सीट मिल जाए। क्योंकि जो मैं चेक कर रहा था स्लीपर की, अभी उसके अंदर मेरे को 270 के आसपास दिखा रहा है, जबकि अगर मैं बस भी यहाँ से करके जाऊँ ना तो 220 या 30 ही लगेंगे मेरे को द्वारका के लिए। जबकि द्वारका से मेरे को नागेश्वर भी जाना है, तो वहाँ पे भी देखता हूँ कैसे करता हूँ मैं मैनेज। बट कल मेरे को निकलना है फिर रात को ना यहाँ से। लगा नहीं था मेरे को कि इतनी जल्दी मेरे को लिफ्ट मिल जाए। पहले मैंने एक लिफ्ट ली, वो आ रहे थे आधे रास्ते तक, तो वहाँ से जैसे मैं उतरा पीछे से पेट्रोल पंप के पास से दूसरे भी आ रहे थे, उनसे ले ली मैंने लिफ्ट।
उन्होंने मेरे को प्रॉपर यहाँ मंदिर के पास ही उतार दिया। अब जाते बारी भी ऐसे ही करूँगा, लिफ्ट लेके जाऊँगा, जितना हो सके पैदल चलूँगा वरना लिफ्ट ले लूँगा, क्योंकि यही ऑप्शन ज़्यादा बढ़िया रहेगा मेरे लिए। मेरे को लगा था कि मेरे को 1-1.5 घंटा लगेगा, लेकिन मैं 15-20 मिनट में यहाँ पे पहुँच गया लिफ्ट की वजह से। ऐसे ही करूँगा मैं अब से, हो सके तो जितनी ज़्यादा हो सके लिफ्ट ले करूँगा, वरना फिर पैदल चला करूँगा उतना तो मैं। ये रहा श्री भलका तीर्थ मंदिर, यहीं पे लगा था भगवान कृष्ण के पैर में बाण। यहीं पे ठीक इसी जगह पे भगवान कृष्ण के पैर पे शिकारी ने तीर मारा था और यहीं पे उन्होंने उसको क्षमा करके अपना जो देह है वो यहीं पे त्यागा था और यहीं से अपने धाम को पधार गए थे। अभी यहाँ से चलता हूँ अंदर सीधा, एंट्री तो वहाँ से है। अंदर दर्शन तो हो गए मेरे भगवान कृष्ण के, और मैंने वो वृक्ष भी देख लिया जहाँ पे भगवान कृष्ण को समाधि में लेटे हुए तीर लगा था पैर में। वो पेड़ तो काफ़ी छोटा था, लेकिन वो इस बात का सबूत है कि ये जो वट के वृक्ष होते हैं, बरगद वगैरह के पेड़ होते हैं, ये गिरने से पहले अपने जो बीज है वो इधर उधर बिखेर देते हैं। इसीलिए जब भी कोई यहाँ पे दर्शन करने आएगा ना, उसको जो पेड़ है वो सूखा हुआ दिखेगा और छोटा ही दिखेगा। अंदर अच्छे से दर्शन करे, 10-15 मिनट अंदर बैठा भी। अब निकला हूँ वापस से सोमनाथ टेम्पल के लिए। तो जैसे मैं यहाँ पे आया था उसी रास्ते पे वापस से जा रहा हूँ। देखता हूँ यहाँ से दोबारा से लिफ्ट मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना मेरे को पैदल पैदल जाना पड़ेगा। कोशिश तो यही करूँगा कि दोबारा से मैं लिफ्ट ले लूँ ताकि जल्दी पहुँचाऊँ वहाँ पे और समुद्र के वहाँ पे किनारे पे जाके बैठ जाऊँ, क्योंकि काफ़ी देर से मैं चली जा रहा हूँ। बस जब यहाँ पे आया था ना, बीच में थोड़ी सी लिफ्ट ले ली थी मैंने, वरना तो उससे पहले मैं बिल्कुल चला ही जा रहा हूँ। तो उसकी वजह से मेरे जो पैरों में प्रॉब्लम्स भी होने लगी है, तो वहाँ पर जाके थोड़ा सा बैठूँगा, तब रिलैक्स भी मिलेगा मेरे को थोड़ा सा। बाकी रात को तो मेरे को क्या ही घूमना है, बस वहीं पे समुद्र के किनारे बैठा रहूँगा और सोमनाथ टेम्पल के अंदर आरती देखने चला जाऊँगा, और जो लाइटिंग शो होता है वहाँ पे लेज़र शो, वो देखने चला जाऊँगा। दर्शन तो हो गए थे, एक बार फिर से दर्शन कर लूँगा, आरती देखने को मिल जाएगी और लेज़र शो देख लूँगा। बाकी इवनिंग के टाइम पे वहाँ पे बीच पे बैठ जाऊँगा, जब सारे लोग वहाँ पे बैठे रहते हैं तो वो जो चीज़ है और भी ज़्यादा अच्छी लगेगी। मॉर्निंग में जब मैं बैठा था तब भी मज़ा आ रहा था, लेकिन वहाँ पे जो लोग थे बिल्कुल ही कम थे, तो शांत सा माहौल था। जैसे जैसे शाम बढ़ेगी लोग भी वहाँ पे आना चालू हो जाएंगे। जो सुबह का माहौल था ना शांत सा, वो उससे बिल्कुल ही उल्टा होगा। तो खैर अभी सीधा यहाँ से निकलता हूँ मैं, लिफ्ट लूँ पीछे अगर कोई आ रहा होगा बाइक वाला। तो कितने टाइम से रह रहे हो यहाँ पे? हमारी तो पूरा बचपन यही है। अच्छा, फिर तो दर्शन वगैरह होते रहते हैं यहाँ पे। जाओ, फिर सोमनाथ जाओ, फिर भालका जाओ, मंदिर के दर्शन करो, अच्छा है ना भाई। हाँ, और यहाँ के जो लोग हैं वो भी काफ़ी अच्छे हैं, जैसा मैंने देखा है काफ़ी टाइम से यहाँ पे लोगों को देखा है। यहाँ सब हिंदू मुसलमान की एकता है, और जगह जैसा नहीं है, यहाँ पे लोग सारे आपस में रहते हैं मिलजुल के, जैसा देखा है ना मैंने। बस सब सही। ओके, ठीक है भैया, मिलके अच्छा लगा। तो अब भैया तो यहाँ से जाएंगे और मैं देखता हूँ पीछे फिर कोई लिफ्ट मिल जाए ना मेरे को, जैसे आते बारी मिली थी। एक लिफ्ट तो मिल गई मेरे को यहाँ से, लेकिन भैया जा रहे थे आधे रास्ते तक, वो आधे रास्ते में ये उतार देंगे मेरे को, फिर वहाँ से मैं दूसरी लिफ्ट ले लूँगा। सेम वैसे ही जैसे मैंने आते बारी करा था, आते बार भी मेरे को आधे रास्ते तक मिली, फिर वहाँ से दूसरे भैया ने मेरे को मंदिर तक उतार दिया था। ऐसी है, यहाँ पे मिल जाती है लिफ्ट, अगर लो ना तो 1 मिनट के अंदर तो मिल जाती है। बाकी मैंने और जगह भी लेने की कोशिश करी लिफ्टें, वहाँ पे मिलती नहीं है, यहाँ पे लेकिन मिल जाती है लिफ्ट, इतना तो है यहाँ पे। अभी यहाँ पे तो उतार दिया भैया ने मेरे को, अभी यहाँ से मेरे को लेनी है सोमनाथ टेम्पल तक के लिए लिफ्ट। देखता हूँ पीछे से कोई बाइक वाला आ रहा होगा तो उससे लिफ्ट ले लूँगा, क्योंकि गाड़ी वगैरह में तो बहुत कम चांस होता है कोई लिफ्ट दे दे, वरना बाइक में तो लिफ्ट यहाँ पे दे ही देता है हर कोई। पैदल चलने से तो अच्छा है, लिफ्ट लेके यहाँ से थोड़ा जल्दी पहुँच जाऊँगा मैं। उधर तक जाता ही। हाँ हाँ, थोड़ा ही दूर है। हाँ, वो सामने मंदिर और यहाँ पे बीच के पास लेके आ गए भैया हमारे को ना। और यहाँ पे जबकि अभी काम नहीं था इनको, इनकी यहाँ पे शॉप है ना, तो कह रहे कोई नहीं, तो यहाँ पे काम है ना, तो यहीं पे ले चलते हैं, अपना बाकी का काम कल कर लेंगे। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे भी ना यहाँ पे, मिल जाते हैं हर जगह पे।
वहीं पे जा रहा हूँ भैया की शॉप की तरफ को, जहाँ पे भैया ने शॉप लगा रखी है। ये रोड पे है ना, हाँ हाँ उसके पीछे सोमनाथ के मंदिर के पीछे जा सकूँगा सीधा। आ जाओ। हाँ, ये रही भैया की शॉप यहाँ पे। भैया से जाओ। तो यहाँ से भैया रास्ता बताएंगे, यहाँ से सीधा सीधा जाके सोमनाथ टेम्पल के पीछे भी मैं आराम से घूम सकता हूँ फिर। हाँ यहाँ, आ गया लाइव। हाँ हाँ अभी आपको लिखा है ना, इसमें बताएगा हाँ, सोमनाथ लिखा हुआ बड़ा अक्षर से, इधर से सीधा उधर सीधा सीधा उधर। मंदिर के पीछे तक। हाँ ठीक है भैया, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू भैया। तो यहाँ तक पहुँचा दिया भैया ने। अगर मैं भैया के साथ ना आता ना तो मेरे को यहाँ पे टिकट लेके आना पड़ता दोबारा से, यहाँ पे 5 रुपये की। और जितना सुबह था ना समुद्र का फ़्लो, उससे कई ज़्यादा अब हो रखा है ओशन फ्लो। ये बिल्कुल एकदम जिसको कहते हैं तूफ़ान से ही आ रखा है। सुबह नहीं थी इतनी ज़्यादा भीड़ जितनी अब हो रखी है। अभी थोड़ी देर बैठता हूँ वहाँ पे जाके बीच में, फिर उसके बाद निकल जाऊँगा वो उधर को, सोमनाथ टेम्पल के पीछे हो। सुबह सिर्फ 2-3 ही थे यहाँ पे ना, जो ऊँट हो गए और घोड़े हो गए। अभी कितने सारे हैं ऊँट यहाँ पे, और इतनी तेज़ आ रखा है ना समुद्र का फ़्लो यहाँ पे बाहर तक आ रहा है। अब सुबह इतना ज़्यादा नहीं था जितना अब हो गया है, तो अब तो कुछ ज़्यादा ही डरावना सा लग रहा है। लेकिन बैठने का मज़ा आएगा यहाँ पे साइडों में ना। ठीक है, रेत भी सूख गई है, मॉर्निंग में तो गिल्ली थी। थोड़ी देर बाद वहाँ पे जाऊँगा, टेंपल उधर भी है ना देखने के लिए, और वहाँ सोमनाथ टेंपल के पीछे को भी। अब नहीं नहा रहा कोई, क्योंकि सबको पता है सीधा समुद्र में ही जाएगा खींचा हुआ। अब नहाएगा तो सुबह से भी ज़्यादा है, क्योंकि मेरे को एक बार लग रहा था सुबह था ज़्यादा, लेकिन अभी ज़्यादा है। दूर से ही दिख रहा था, जब मैं श्री राम मंदिर में था ना वहीं से दिख रहा था। यहाँ पे समुद्र का जो फ्लो आ रहा है बाहर तक, सारा दूर से दिख रहा था। ये मस्त लगता है जब झाग की तरह आता पानी बाहर एकदम। समुद्र का पानी अब जो है यहाँ तक आ रहा है, बिल्कुल वहाँ तक गया था। तो दिन में तो सिर्फ इतना ही आ रहा था, जैसे जैसे शाम होती जा रही है पानी यहाँ तक आता जा रहा है। मैं यहाँ पे खड़ रखा हूँ, ज़्यादा आगे नहीं जा रहा, क्योंकि पानी का करंट इतना ज़्यादा तेज़ है ना, सब कुछ अंदर वो खींच रहा है वापस। अभी लड़के का जूता खींच के ले गया था, तभी मैं ज़्यादा आगे नहीं जा रहा। और ये कोई तालाब थोड़ी है ना नदी है, समुद्र है, कब क्या पता अंदर वो खींच ले किसी को। वहाँ बीच पे से तो आ गया, यहाँ पे सोमनाथ टेम्पल के बैक साइड में। अभी थोड़ी देर यहाँ पे घूमता हूँ, फिर उसके बाद देखता हूँ कि वापस अपने रूम में जाना है फ्रेश होने के लिए, क्योंकि पूरा मैं गंदा हो गया। और इतनी ज़्यादा रेत उड़ रही थी हवा के साथ, मज़ा तो बहुत आ रहा था वहाँ पे खड़े खड़े। 2 घंटे खड़ा रहा मैं वहाँ पे, पूरे बैठा कहीं नहीं, क्योंकि इतनी ज़्यादा रेत है ना वहाँ पे। और बैठता भी कहाँ पे, पीछे की तरफ को बैठता, वहाँ पे ऊँट और घोड़े भाग रहे थे। अगर ज़्यादा आगे बैठता वहाँ पे रेत गिल्ली और थी, इसलिए मैं खड़ा ही रहा। तो आधे ज़्यादा लोग यहाँ पे बैठ रखे हैं, आधे लोग उधर की तरफ को बैठ रखे हैं, इसलिए मैं यहाँ को आ गया ताकि थोड़ी देर बैठ जाऊँ और रेस्ट करूँ, क्योंकि काफ़ी देर से वहाँ पे खड़ा हुआ था। मेरे पैर भी दुखने लग गए अब यहाँ से। यहाँ पे जो आरती का टाइम होएगा ना अभी मंदिर में, वो होएगा 6:30 या 7 बजे के आसपास होगा, या फिर 7:30 बजे के आसपास होगा। थोड़ी देर आरती में भी चला जाऊँगा, क्योंकि यहाँ पे मेरे को आना था, वो तो मैं आ गया। और 7 बजे जो बीच है वो हो जाएगा बंद। उसका मेन रीज़न ये है ना, जैसे जैसे शाम होती जाएगी हाई टाइड बढ़ता जाएगा और पानी का फ्लो जो है बाहर आता जाएगा उतना ज़्यादा। और लोग इतने ज़्यादा बेवकूफ़ है ना, लोग नहीं समझते, लोग बिल्कुल पानी के बीचों बीच जाके फ़ोटो खिंचा रहे हैं। बस चले यहाँ से अब ओल्ड सोमनाथ टेम्पल को, क्योंकि काफ़ी मन था वहाँ पे भी जाने का। यहाँ पे जितना घूमना था उतना तो घूम लिया। ओल्ड सोमनाथ टेम्पल चलता हूँ, जो अहिल्याबाई जी ने बनवाया था। शाम के टाइम पे भीड़ देखो, इतनी ज़्यादा दिन में भी नहीं थी जितनी अभी शाम को है। और कल मॉर्निंग में दिखाऊंगा, जब यहाँ पे आऊँगा ना दर्शन करने के लिए दोबारा से, तब इतनी ज़्यादा नहीं होगी भीड़ जितनी अभी हो रखी है। लेकिन मेरे को अभी अंदर नहीं जाना, मेरे को जाना है ओल्ड सोमनाथ टेम्पल, इसलिए वहीं की तरफ को जा रहा हूँ डायरेक्शन लगा के। पहले गेट तो यहाँ से भी था, लेकिन ये वाला गेट जो है बंद हो गया है। अब मेरे को जो है आगे से घूम के जाना पड़े। इस जगह पे तो मैं दिन में भी आया था, लेकिन दिन में मैंने अच्छे से चेक नहीं करा कि यहाँ पे जो है ओल्ड सोमनाथ टेम्पल भी है। मेरे को लगा थोड़ी सी दूसरी जगह पे होगा, लेकिन ये तो डायरेक्शन यही वाली दिखा रहा है। अगर दिन में पता होता ना तो दिन में यहीं पे कर लेता दर्शन में। चलो कोई नहीं, अभी पता लगा तो अभी सही,
डायरेक्शन तो ये दिखा रहा है सीधा सीधा। मैं यहाँ से यहाँ चला गया था सीधा अंदर की तरफ को, इसलिए पता ही नहीं चला। और डायरेक्शन दिखा रहा है सीधा आगे की। पहुँचा दिया गूगल मैप ने यहाँ पे ओल्ड सोमनाथ टेम्पल। अभी नीचे जाना पड़ेगा मेरे को लग रहा है यहाँ से। नीचे है काफ़ी। और आरती भी होने लगी शायद से, क्योंकि 7 बज चुके हैं तो आरती भी चालू होगी अभी। श्री अहिल्याबाई जी का मूर्ति लगी हुई। इधर टेम्पल में दर्शन तो हो गए अच्छे से। और ये वही वाला शिवलिंग है जिसको माता अहिल्याबाई ने स्थापित करवाया था। यहाँ पे उसकी प्राण प्रतिष्ठा करवाई थी जब मुगलों ने ओरिजिनल सोमनाथ मंदिर को तोड़ा था। और वो जो नया वाला सोमनाथ मंदिर है वो तो आज़ादी के बाद बनाया था, उसको डॉक्टर वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में बनवाया था उसको बाद में। तो ये है जो सबसे पुराना सोमनाथ मंदिर है। ये तो उसके बिल्कुल बैक साइड ही है, 300 से 400 मीटर का गैप होगा आपस में। तो पहले तो वहाँ से भी था रास्ता, लेकिन बीच में अभी जो है रेनोवेशन का काम चल रहा है इसलिए तोड़ रखा है, इसीलिए वहाँ से गलियों से घूम के आना पड़ता है। फिर भी जो है 400 से 500 मीटर या 300 मीटर के आसपास ही होगा यहाँ पे आना। वहाँ से दर्शन तो कर लिए थे। और अभी नए वाले सोमनाथ मंदिर में आरती का टाइम चल रहा है, तो इतने में जल्दी तो होंगे नहीं दर्शन यहाँ पे। इससे तो अच्छा है मैं अपने रूम पे जाता हूँ। खाना मेरे को खाना था वो तो मैंने खा लिया, और रूम पे जाके आराम से बैठता हूँ, नहाता हूँ, क्योंकि पूरा दिन से बाहर हूँ, पसीने से हालत होगी बहुत बुरी। और ऊपर से मैं बीच पे बैठा हुआ था जहाँ पे इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी ना, सारा का सारा रेत मेरे शरीर के साथ चिपक गया। अभी रूम पे जाके फटाफट से अपने फ़ोन वगैरह चार्जिंग पर लगा देता हूँ। फ़ोन की चार्जिंग भी बिल्कुल 20% रह गई है, तो वो मेरे को चाहिए होगी, इसलिए अभी चार्जिंग पे लगा देता हूँ। फिर रात को मेरे को अपनी वीडियोस वगैरह भी एडिट करनी है। पहले मेरे को ऐसा लग रहा था कि सुबह का और दिन का तो मैंने खा लिया था खाना, लेकिन शाम को कहाँ पे खाऊंगा, क्योंकि जिन दोनों जगहों पे मैंने खाया ना वहाँ पे सिर्फ दिन तक ही था खाना, उसके बाद शाम को नहीं होता है वहाँ पे। वहाँ पे मैं दर्शन करने गया था ओल्ड सोमनाथ टेम्पल में, उसके सामने ही बिल्कुल सोमनाथ ट्रस्ट का भोजनालय था। वहाँ पे शाम को 7 बजे से रात के 10 बजे तक चलता रहता है लंगर। तो वहीं पे जाके दर्शन भी करे मैंने और वहीं पे जाके खाना भी खा लिया, इसलिए अब जा रहा हूँ सीधा अपने रूम की तरफ को।